Okay, good morning, students of class 10. This is our first session for mathematics. Okay, so our first chapter is real numbers. Before I start the class, I would like to tell you about the rules which we have to follow during our online classes. मैं आपको इसमें जिस तरीके से हम लोग फिजिकल क्लास में होता है, मैं आपको सारे मेथड्स और जितने भी आपके रेलेवेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको समझा दूंगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको जो चैप्टर्स हैं वो भी मैं आपको भेज दूंगी. ओके, तो उसमें आपको एक्सरसाइजेस करने हैं, जो रेलेवेंट टॉपिक्स जो समझाए जा रहे हैं उसके रेलेवेंट आपको एक्सरसाइजेस करने हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, जैसे मैं क्लासेस में देती हूँ. तो आपको एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे, जिसमें हो सकता है आपके 20 या 30 क्वेश्चंस हों, जो आपको नेक्स्ट वीडियो सेशन से पहले आपको ख़त्म करना होगा. ओके, सो बेसिकली नेक्स्ट वीडियो सेशन शायद मैं परसों शाम को 4 बजे मैं रिलीज़ करूँगी. उससे पहले आपको सारे असाइनमेंट्स ख़त्म करके आपको वो पिक्चर्स जो हैं वो आपको ग्रुप में अपलोड करना है. एंड जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, चाहे वो वीडियो सेशन का हो और चाहे वो आपको एक्सरसाइज का हो, चाहे वो असाइनमेंट का हो, वो सारी चीज़ों को आप क्या करेंगे, आप मुझे ग्रुप में आप नोटिफाई कराएंगे कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है. एज सुन एज मुझे वो मैसेज मिलता है, मैं जितना जल्दी हो सके मैं उसका सॉर्ट आउट कर दूँगी. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम let's start the session. And I'll try to keep the session small so that आपका attention span जो है उसके हिसाब से आप लोग बोर ना हो जाएं. Okay, so try to keep up with me and try to be attentive. So सबसे पहला हमारा जो chapter 1 है class 10 का, that is your real numbers. Okay, तो real numbers मतलब जितने भी तरीके के numbers आपके होते हैं वो सब real numbers का ही पार्ट होता है. जैसे आपका अगर हम लोग होल नंबर ले लें, चाहे हम लोग इंटीजर्स ले लें, चाहे हम लोग रैशनल नंबर ले लें, चाहे हम लोग इरेशनल नंबर ले लें, ठीक है, तो ये सारे आपके जो हैं ये सारे आपके क्या हैं कि आपके रियल नंबर्स होते हैं. ओके, रियल नंबर्स बेसिकली क्या है कि एनी काइंड ऑफ रियल नंबर्स, अगर वो रैशनल नंबर है तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 9 में, कि कोई भी नंबर अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है तो वो आपका रैशनल नंबर होता है. अगर वो आपका पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो वो आपका रैशनल नंबर नहीं है, वो आपका इरेशनल नंबर है. होल नंबर्स जो होते हैं, जितने भी आपके जैसे 0 से लेके 0 1 2 3, दीज आर ऑल योर होल नंबर्स. इंटीजर्स जो होते हैं वो आपके क्या है कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं एंड नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे -1 -2 -3. ओके, सेम आपका रैशनल नंबर्स भी आपके पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं. इरेशनल नंबर भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं. इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो आपके जैसे एग्जाम्पल, ये मैं पुराना वाला ही आपको फिर से मैं रिवाइज करा दे रही हूँ. इरेशनल नंबर्स में जैसे आपका √2 हो गया, √5 हो गया, ठीक है, दीज आर ऑल योर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स. ये आपको याद रखना है. ओके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. ओके, अब आ जाते हैं, मोस्टली रियल नंबर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, बट सबसे पहले जो आपका इसका कॉन्सेप्ट है, दैट इज योर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. ओके, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है कि जैसे कोई भी नंबर है, सपोज एक कोई भी रियल बोल सकते हो या रैशनल नंबर ही मैं बोल लेती हूँ, कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर तुम्हारा अगर हो रहा है, पॉजिटिव इंटीजर अगर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, अप टू इन्फिनिटी, कोई भी नंबर ए जो है उसको हम ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहाँ पर बी जो है, क्यू जो है, ये सारे क्या हैं, आपके इंटीजर्स होंगे. बी क्यू आर ये सारे आपके इंटीजर्स होंगे. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है. जैसे कोई भी नंबर हम लोग लिखते हैं, जैसे 5 है, ओके, 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ, राइट, तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड मेरा 1. ओके, तो 5 जो है वो मेरा ए है, यहाँ पर ये जो डिवीजन में दिख रहा है वो मेरा 5 जो है वो ए है. बी मेरा 2 है, बी मेरा ये डिविजर वाला जो 2 है वो 2 है. और Q जो है, Q का मतलब मेरा क्वोशंट, दैट इज योर अगेन 2. और R जो है वो है मेरा 1. मतलब क्या है कि 5 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 प्लस 1, मतलब A इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर.
समझ में आया? दिस इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज नथिंग बट किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पर आर इज द रिमाइंडर, Q is the quotient and B is the divisor. तो any kind of number, मैंने ऑलरेडी आई थिंक तुम लोगों को पॉलिनोमियल जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने डिवीजन सिखाया था, तो कोई भी नंबर जो है वहाँ पर मैंने बताया था आपको कि कोई भी नंबर्स जो है इस फॉर्म में आपका लिखा जा सकता है। एनी पॉलिनोमियल कैन ऑल्सो बी रिटन इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म, जहाँ पर B जो है ये तुम्हारा हो जाएगा डिविजर, ये चीज़ आपको याद रखनी है। Q जो है ये आपका हो जाएगा कोशेंट, और R जो है ये आपका होता है रिमाइंडर, एंड A ऑफ कोर्स जो बचा हुआ है दैट इज योर डिविडेंड। ओके, तो ये हो गया आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कैन बी यूज्ड टू फाइंड your HCF. What is HCF? HCF is highest common factor. Okay, HCF is highest common factor. अब HCF हम लोगों ने पहले भी निकाला हुआ होगा बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन इस बार हम लोग HCF निकालेंगे बाय विद द हेल्प ऑफ योर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सो सपोज हमारे पास दो नंबर्स गिवन है, ओके, टू नंबर्स, ओके। सो आई विल टेक द एग्जांपल, एग्जांपल से देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे आपका एग्जांपल में दिया हुआ है कि ओके जैसे एक नंबर हो गया आपका 4052, वन नंबर इज योर 4052, दूसरा आपका नंबर ले लेते हैं 12576। अगर मैं आपको HCF निकालने के लिए बोलूँगी तो आप लोग अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करके आप लोग निकाल लेंगे, बट इससे भी इजी एक तरीका होता है दैट इज़ योर बाय विद द हेल्प ऑफ डिवीजन। डिवीजन से भी आप क्या कर सकते हैं कि आप HCF निकाल सकते हैं, विच आई विल शो यू राइट नाउ, एंड उसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे हो गया 12576, तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 4052 से। प्लीज़ 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 बहुत ध्यान से इस मेथड को देखो ताकि कोई भी आपका प्रॉब्लम आपको ना रहे। तो 4052 है, तो फर्स्ट ये जो डिवाइड होगा ये होगा आपका 3 से, ओके। तो ये हो जाता है आपका 3 5 सा, तो डिवीजन करते समय, अब डिवीजन करिए नॉर्मल डिवीजन जो आपका रहता है दैट इज आई एम डूइंग दैट। तो ये हो गया आपका 3 2 6 15 एंड 3 4 12, ओके। तो ये हो गया आपका 60 एंड दिस इज इक्वल टू योर 420। तो ये मेरा रिमाइंडर आया है। अब इस रिमाइंडर को मैं पहले के डिविजर से डिवाइड करूंगी, ओके, दैट इज योर 4052 से मैं इसको डिवाइड करूंगी। तो जब मैं 4052 से इस चीज़ को मैं डिवाइड करूंगी तो इट विल बी, नेक्स्ट आ जाता है आपका 9। तो 9 आपका जब 9 से करूंगी तो ये 0 18 1 4 2 36 37, ओके। तो दिस इज इक्वल टू, ये आपका हो गया 2, दिस इज 7 एंड दिस इज 8 एंड दिस इज 272, ओके। तो अगेन वही मेथड चलेगा। ये मेथड हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अगेन मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ, दिस इज योर 420, यहाँ पर मेरा आ गया 420 से मैं अगेन इसको डिवाइड करूँगी तो ये हो जाएगा आपका 1 से जाएगा तो ये हो जा रहा है 272, तो ये यहाँ पर आ गया आपका 148, ओके। 148 आ गया। अगेन मैं 148 को क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं मैं नीचे कर रही हूँ, 148 को अगेन मैं डिवाइड करूँगी किससे, 272 से डिवाइड करूँगी, ओके। सॉरी 272 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 148 से। तो ये अगेन तुम्हारा 1 से ही जाएगा और किसी से जाएगा नहीं, तो 148 डाला मैंने तो मेरा आ गया 124। अगेन 124 148 से करूँगी तो ये आ जाएगा मेरा, अगेन 1 से मेरे को करना पड़ेगा, तो ये हो गया 124। तो दिस इज इक्वल टू 24। 24 को 124 से अगेन मैं अगर डिवाइड करती हूँ तो ये हो जाता है तुम्हारा कितने से जाएगा, 24 विल बी आई थिंक 4 से जाएगा, सॉरी 5 से जाएगा। 5 से अगर हम करते हैं तो दिस विल बी 5 4 20, तो 2 एंड 5 2 तो ये 12, ये आ गया मेरा 4। 24 से करेंगे तो दिस वुड बी इक्वल टू, ये 6 से जाएगा तो 24 एंड दिस वुड बी 0। तो फाइनली हमारा 0 आ गया है। तो इसका मतलब जो लास्ट जो डिविजर रहता है वो हमारा होता है तुम्हारा HCF। तो इसका मतलब मेरा HCF कितना निकला, मेरा HCF निकल जाता है 4, ओके। तो 4 इज माई HCF। 4 इज माई HCF। HCF का जो मीनिंग है दैट इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या है कि अगर दो पेयर ऑफ नंबर दिए हुए हैं, सबसे बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता हो।
ओके मतलब दोनों को डिवाइड करने वाला जो सबसे बड़ा नंबर होगा दैट इज योर एचसीएफ। तो मतलब 4, ये जो दो नंबर हमको गिवन थे इनमें 4 ही एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। समझ में आया? ओके नेक्स्ट आ जाते हैं, ये तो मैंने एचसीएफ निकाल लिया विथ द हेल्प ऑफ डिवीजन। अब इसको हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हम किस तरीके से इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में ईडीएल में हम लोग इसको किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाले में चले जाते हैं। क्या किया था हमने 12576 को हमने डिवाइड किया था 4052, मतलब हम इसको अगेन बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब 12576 इज इक्वल टू क्या लिखा था, बी क्यू मतलब मैंने बताया था डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविजर क्या है यहाँ पर 4052 है, क्वोशिएंट क्या है 3 है और रिमाइंडर मेरा 420 है। तो इसका मतलब ये हम लिख सकते हैं तुम्हारा 4052 इंटू 3 प्लस 420। ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट स्टेप ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसी तरीके से हम नीचे के भी जितने फर्दर हमने डिविजन्स किए हैं, ये एक डिवीजन किया है, ये किया है, ये वाला डिवीजन किया है, ओके ये वाला डिवीजन, ये वाला डिवीजन, ये डिवीजन, ये डिवीजन, जितने भी हमने यहाँ पर डिविजन्स किए हैं हमको सबको जो है यूक्लिड्स फॉर्म में लिखना है। सो आई एम राइटिंग देम डाउन। ओके तो सबसे पहले उसके बाद वाले में हमारा क्या डिवीजन था 4052। ओके तो ये 4052 मेरा हो जा रहा है 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू 9 प्लस 272 राइट। ओके ये रहा 420 इंटू 9 प्लस 272। ओके इसी तरीके से जितने भी डिविजन्स आपके हैं वो सारे मैं सिक्वेंशली मैं लिख दे रही हूँ। जितने भी हमने डिविजन्स मैंने किए हैं वो सारे मैं लिख दे रही हूँ। होपफुली आपको सबको समझ में आ गया होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है। ओके देन अगेन 148 इज इक्वल टू हो जाता है तुम्हारा, ओके दिस इज लाइक दिस। ओके 148 इज इक्वल टू मेरा 124 इंटू 1 प्लस 24। ओके देन अगेन मेरा 124 इज इक्वल टू मेरा हो जाता है 24 इंटू 5 प्लस 4। ओके देन 24 इज इक्वल टू मेरा हो जाता है 4 इंटू 6 प्लस 0। तो इसका मतलब ये जो 4 है ये मेरा एचसीएफ है। ओके सो ये होता है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज़ वेरी 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 इजी। ओके तो आपको, मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत इसमें होने वाली है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा एक्सरसाइज में। अगर आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3, 6q+5। ठीक है, जो एक्सरसाइज में आपका सेकंड क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करके बता रही हूँ। बाकी सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। जो इससे रेलेवेंट वाले क्वेश्चन होंगे उनको आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q+1 और 6q+3 और 6q+5। ओके जहां पर q जो है वेयर q इज सम इंटीजर, जहां पर q कोई भी इंटीजर है। ओके तो हम लोग पकड़ लेते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ओके ताकि इसी के सिमिलर जितने भी क्वेश्चंस हो वो आप सॉल्व करें। ओके दिस इज टोटली बेस्ड ऑन योर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सो सपोज a इज अ, लेट a be some odd positive integer। ओके a जो है वो तुम्हारा कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ओके तो इसका मतलब a कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एज पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ bq+r राइट, जहाँ पर b q r तीनों जो है कोई तुम्हारा इंटीजर है। तो हम पकड़ लेते हैं कि लेट b इज इक्वल टू 6। मैं पकड़ सकती हूँ भाई, है ना। एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ bq+r, जहाँ पर मैंने 6 को b को मैंने 6 पकड़ लिया। मैंने b को यहाँ पर 6 इसलिए पकड़ा है क्योंकि हमारा क्वेश्चन में जो है वो हमारा 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 दिया हुआ है। अगर वहाँ पर 5 दिया हुआ होता तो मैं b को 5 पकड़ लेती, अगर वहाँ पर 3 दिया होता तो मैं b को 3 पकड़ लेती। ओके सो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको b का वैल्यू डिसाइड करना है।
तो मैंने यहाँ पर b को 6 पकड़ लिया। अब जब b 6 होगा तो r का वैल्यू, हमेशा याद रखना कि जब भी हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो उसके जो रेमिनेंट रिमाइंडर्स रह सकते हैं वो हमेशा उससे एक कम होता है। जैसे ये मैं रफ में आपको दिखा रही हूँ, जैसे अगर हम किसी भी नंबर को, सपोज x को अगर मैं 5 से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरा रिमाइंडर में या तो मेरा 0 रह सकता है, या तो मेरा 1 रह सकता है, या तो मेरा 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, 4 रह सकता है, लेकिन 5 नहीं रह सकता। मतलब 5 से छोटे 0 तक मेरा सारे नंबर रह सकते हैं। तो इसका मतलब r के वैल्यू, जब मैंने b लिया हुआ है, b मेरा यहाँ पर डिवीजर है, राइट, तो b मेरा डिवीजर होने की वजह से मेरा r जो है वो मेरा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड 5 हो सकता है। मतलब 6 के छोटे जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे आपके रिमाइंडर हो सकते हैं। ओके, तो अब एक एक रिमाइंडर को हम लोग क्या करेंगे, हम जज करेंगे कि उससे क्या हमको रिजल्ट मिल रहा है। तो सबसे पहला केस, व्हेन r इज इक्वल टू 0, तो जब r 0 हो जाएगा तो a का वैल्यू कितना होगा, a इज इक्वल टू 6 इंटू क्यू प्लस 0, राइट। तो इसका मतलब आया क्या, 6 क्यू, राइट। तो 6 क्यू मतलब ये मेरा नंबर क्या है, इसका मतलब ये हो गया 2 इंटू 3 क्यू। कोई भी नंबर जो 2 से मल्टीप्लाई होती है वो तुम्हारी इवन होती है, तो इसका मतलब ये क्या है, a का वैल्यू मेरा इवन हो गया। ओके, नेक्स्ट, व्हेन r इज इक्वल टू 1, जब मेरा r 1 है तो a का वैल्यू मेरा क्या हो जा रहा है, 6q प्लस 1, राइट। r का वैल्यू 1 है, इसमें मैंने b ऑलरेडी 6 पकड़ा हुआ था, तो a मेरा क्या हो गया, 6q प्लस 1 हो गया। ओके, तो इसका मतलब ये हो जा रहा है मेरा 2 इंटू 3q प्लस 1। 2 इंटू 3q मेरा क्या है, इवन है। इवन, किसी भी इवन नंबर के साथ अगर हम 1 प्लस करते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है, मेरा ऑड हो जाता है। तो इसका मतलब ये मेरा ऑड है, तो इसका मतलब मेरा 6q प्लस 1 जो है वो मेरा ऑड है, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हेन r इज इक्वल टू 2, तो a का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, 6q प्लस 2। अगेन 2 कॉमन ले लेती हूँ तो ये हो जाता है मेरा 3q प्लस 1। 3q प्लस 1 को हम कोई भी इंटीजर पकड़ सकते हैं, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, 2m, जहाँ पर m का वैल्यू जो है वो तुम्हारा 3q प्लस 1 है। तो इसका मतलब ये अगेन इवन है। समझ में आ रहा है? तो पहला वाला मेरा इवन हुआ, दूसरा वाला मेरा ऑड हुआ जो 6q प्लस 1 था, तीसरा वाला जो मेरा 6q प्लस 2 हो रहा है वो मेरा 2m के फॉर्म में आ रहा है, मतलब इवन के फॉर्म में आ रहा है। ओके, अगेन मेरा r जब मेरा 3 हो रहा है, तीसरा केस, r जब मेरा 3 होगा तो a का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, 6q प्लस 3। मैं अगर तुम्हारा 6q प्लस 3 ले लेती हूँ तो इसको देखकर ही समझ में आ रहा है ये मेरा इवन है, दिस इज माई इवन। इवन के साथ अगर मैं ऑड को प्लस करूंगी, दैट इज मैं 3 प्लस करूंगी तो मेरा क्या आएगा आंसर, दिस इज माई ऑड। समझ में आया, क्लियर है। नेक्स्ट, जब मेरा r जो है वो मेरा 4 हो रहा है तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ तो यहाँ हो जाता है 3q प्लस 2। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ 2m, जहाँ पर m का वैल्यू जो है वो मेरा हो गया 3q प्लस 2। तो कोई भी नंबर ये हो सकता है, 3q प्लस 2 कैन बी एनी नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 व्हाटएवर, कोई भी नंबर अगर ये होता है, लेकिन ये क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई में हो रहा है तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो इवन हो जाएगा। कोई भी नंबर जो 2 से मल्टीप्लाई होता है या किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर हमेशा इवन ही होता है। तो इसका मतलब अगेन ये इवन हो गया। अब मेरे पास जो लास्ट मेरे पास जो रिमाइंडर बाकी है दैट इज माय 5, हम उसको भी करके देखेंगे। तो वो करके देखने के बाद हम कर रहे हैं व्हेन r इज इक्वल टू 5, तो a का वैल्यू हो जाता है मेरा 6q प्लस 5 विच इज इक्वल टू, अगेन ये तुम्हारा इवन है और ये तुम्हारा ऑड है। इवन को जब ऑड के साथ प्लस किया जाता है तो आंसर हमेशा ऑड ही होता है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखें कि यहाँ पर जब ये सारा करने के बाद आप देखिए कि कहाँ कहाँ पर मेरा ऑड हो रहा है। 6q प्लस 1 पे हो रहा है, 6q प्लस 3 पे हो रहा है, तो और 6q प्लस 5 पे हो रहा है। मतलब एनी ऑड इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो है इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, कैन बी written in the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 और 6q plus 5। यही हमको प्रूफ करना था, तो hence proved। समझ में आया?
ओके इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको कर सकते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 5 को कर सकते हैं एक्सरसाइज 1.1 को। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके साथ साथ क्योंकि एक्सरसाइज में सिर्फ आपके अगर टोटल मिला के देखें, जिसमें एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, तो टोटल मिला के अगर हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन बचे हैं 1 2 3 एंड 6 क्वेश्चन आ दिया है। तो अपार्ट फ्रॉम द एक्सरसाइज क्वेश्चन आई विल बी गिविंग यू 14 मोर क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन इसके हैं और 14 क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगी, जो आपको परसों 4 बजे, शाम को 4 बजे से पहले आपको मेरे को सबमिट करना है। कोई भी कंफ्यूजन आपको अगर हो रहा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को लेकर या एचसीएफ को लेकर, आप मुझे मैसेज करेंगे। ओके जहाँ पर भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ भी अगर करने में आपको दिक्कत हो रही है, आप मुझे मैसेज करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स रैप इट अप, हैव अ गुड डे।